नमस्कार। देखिए, गांधी परिवार में एक और शादी होने जा रही है। वैसे शादी जो है ना, खुशी का माहौल होता है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे और जो राजनीतिक गलियारों में गांधी परिवार की शादी को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो नाम है, जिस लड़की का नाम है, लड़की के नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया वो किसकी लड़की है। अब वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एक्सक्लूसिव फोटो भी दिखाऊंगा और सारी जानकारी भी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि अब इसमें होगा क्या और आगे प्रियंका गांधी अब क्या करने जा रही हैं। क्या वाकई में राहुल के उत्तराधिकारी का फैसला सोनिया गांधी ने कर लिया है? ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर, चलो बात करते हैं शादी की। अब भाई, शादी के आपके पास भी बहुत सारे कार्ड आते होंगे, आप भी शादी में जाते ही हैं। नहीं आते तो भाई लोगों से मेलजोल रखना शुरू करो, तब आया करेंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं, जो शादी की बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी का भांजा है, मतलब जो प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा का लड़का है, रेहान वाड्रा, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम अब रेहान गांधी ही होने जा रहा है। तो अब बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि भाई मामा को तो ना तो बहू मिल रही है, ना मिल रहा है बहुमत, लेकिन अब भांजे की शादी हो रही है। और जो भांजे की जो शादी हो रही है, जो इनके जो भांजे हैं रेहान, जो जिनको राहुल गांधी अपना लड़का ही मानते हैं, लगभग गोद लिया हुआ, बड़ा प्यारा भांजा है इनका। और सोनिया गांधी जो कि इटली की हैं, इटली में एक परंपरा है, आपको पता हो क्या परंपरा है? इटली में जो है कभी भी जो है ना, जो लड़की है, मतलब कि जो परिवार की जो लड़की होती है, उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। यही कारण है कि अब तक गांधी परिवार में जो कई किस्से आपने सुने हैं, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीतिक लड़ाई को लेकर के, आपस की वैसी लड़ाई नहीं, जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, उसका कारण भी यही है। और अब लगता है लोगों, क्योंकि जो राहुल गांधी है इसके सबसे प्यारे भांजे हैं, और लगभग ये चर्चा ये भी रहती है, लगभग इन्होंने गोद लिया हुआ अपना बेटा ही मानते हैं इसको, रेहान को, जिनकी अब शादी होने जा रही है। तो अब ये हो सकता है उत्तराधिकारी भी अब जो कांग्रेस का यही हो जाए, पारिवारिक रूप से सोनिया गांधी की इच्छा के अनुसार। हकीकत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जो सूत्र है उनकी ये इच्छा ये बताई जा रही है कि इनकी इच्छा यही है। खैर, चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है, देखिए, जो राहुल गांधी के जो दादाजी थे, मतलब जो इसके राहुल गांधी की जो मम्मी है सोनिया गांधी के जो ससुर साहब थे, फिरोज गांधी, नाम सुनिएगा, फिरोज में नाम है, फिरोज जो नाम है, इसमें सारा खेल है, जिसको लेकर के बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहती है या राजनीतिक रूप से घेरती रहती है। आरोप क्या लगाएगी? भाई जो ससुर है उसमें क्या कर लेगी बीजेपी, लेकिन हाँ, नाम को लेकर के आरोप लगाती है। और ये भी कहती है भाई इसकी इलाहाबाद में जो है वो, जिनको प्रयागराज जो हो गया, वहाँ पे इनकी जो फिरोज गांधी है, जो राहुल गांधी के दादाजी है, इनकी समाधि है। समाधि पे आज तक ये गए नहीं है, वहाँ कब्र है वहाँ इनकी, जो है फिरोज गांधी की, जो राहुल गांधी के दादाजी की, लेकिन ये कभी नहीं जाते। उनकी बरसी वगैरह पर अपने कार्यकर्ता को 2-4 फूल लेके भेज देते हैं और वो फूल चढ़ा आते हैं। खैर, अब भी कहोगे भाई, एक तरफ तो मैं ब्याह शादी की बात कर रहा हूँ, दूसरा कब्र पे पहुँच गया। भाई वो कब्र भाई इनके दादा की थी, इसलिए पहुँचना पड़ गया था। वापस आ जाते हैं राहुल गांधी के भांजे की शादी पे। देखिए, राहुल गांधी का भांजा जिससे शादी कर रहा है, वो तो नाम तो उसके ऊपर बांधे, लेकिन जिनकी वो लड़की है वो, उनके नाम है इमरान बेग। और जो इमरान बेग है, नाम है, मुस्लिम है। अब आप देखिए, कनेक्शन ढूंढना शुरू कीजिए। अब राजनीतिक रूप से बीजेपी तो इस शादी से जो है खुश तो है, इसलिए नहीं कि भाई बीजेपी के नेताओं को कार्ड आएगा, वो लड्डू खाने जाएंगे। भाई रणथंभौर में शादी होगी, जो चर्चा है, जो राजस्थान का रणथंभौर है, वहाँ शादी होगी, जनवरी में शादी होगी, नए साल में, तो कार्ड तो बीजेपी नेताओं के पास भी आएंगे। तो बीजेपी के नेता इसलिए खुश नहीं हो रहे कि वहाँ लड्डू मिलेंगे खाने के लिए, उन्हें इमरती मिलेगी, बढ़िया पकवान मिलेंगे, इसलिए नहीं। और एक आध को हो सकता है कुछ सोने के अंगूठे पर अंगूठे भी मिल जाए, इसलिए खुश नहीं है। खुश वो इसलिए है कि गांधी परिवार को घेरने का एक और मौका मिल गया है कि फिर देखो, रिश्तेदारी जो है ना मुस्लिमों में ही जो है ना गांधी परिवार ने की है। क्योंकि जो है बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि गांधी परिवार या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। अब मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते जो है, तो अब बात ये आ गई भाई, जो रेहान के जो ससुर हैं इमरान बेग, ये मुस्लिम है, व्यापारिक आदमी है, दिल्ली के सर्कल में खूब उठना बैठना है। और जो रेहान के जो पापा हैं रॉबर्ट, जो पहले जो रेहान भी वैसे पेंटर हैं, और जो रॉबर्ट भी पहले जो प्रियंका गांधी शादी से पहले पेंटर ही थे। और यहाँ मुरादाबाद में इनका बर्तनों का काम था। बर्तनों का काम आपने कभी सुना है? वो एक ठैसे ठटेरा हुआ करता था। अगर आपने नहीं पढ़ा कभी, तो मतलब कि या तो आप हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं, या फिर आपकी जो हिंदी का सिलेबस है वो अंग्रेजी स्कूलों वाला रहा है। खैर, एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे ठैसे ठटेरा, और ठटेरे जो है ना बर्तन वाले होते थे, बर्तन को ठीक ठाक करते थे। तो रॉबर्ट भी जो है पेंटर थे। फिर प्रियंका गांधी की शादी हुई। प्रियंका गांधी की शादी के बाद जो है जो रॉबर्ट का जो परिवार था, अचानक उसमें कई मृत्यु हुई। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से हुई, लेकिन हाँ, शादी के बाद अचानक से होने लगी थी कई। खैर, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिसने किया उसको सज़ा मिले। और अपने आप हुई हो तो खैर कोई बात नहीं, कहने वालों को गलत है। तो खैर, अब बात यह है कि भाई प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जो है, और जिस शादी के लिए तो तैयार है, लेकिन जो सूत्र के अनुसार जो चर्चा है कि सोनिया गांधी इस शादी से थोड़ी सी असहज है।
क्योंकि देखो प्रियंका गांधी तो राजनीतिक रूप से सक्षम तो है, लेकिन सोनिया गांधी अनुभव ज़्यादा है, और सोनिया गांधी अपने धर्म और विदेशी मूल के चलते एक बार देश की प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई है जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उससे पहले सोनिया गांधी का ही नाम था, लेकिन जो बीजेपी की जो स्वर्गीय नेता है सुषमा स्वराज, उन्होंने चेतावनी दी या धमकी कह लीजिए, अगर विदेशी मूल की कोई नेता प्रधानमंत्री बनती है तो वो बाल कटवा करके गंजी होकर के धरने पर बैठ जाएंगी। और एक सुषमा स्वराज का जो कद था उस समय, अब तो स्वर्गीय हैं वो भी, उस कद के सामने अगर ये धमकी दी जाए तो राजनीतिक रूप से मुश्किल खड़ी हो जाती। तो सुषमा स्वराज की धमकी के चलते सोनिया गांधी ने अपना नाम पीछे कर करके मनमोहन सिंह का नाम दिया था, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो सोनिया गांधी ये जानती है कि भाई अगर मुस्लिम परिवार से शादी होती है तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्योंकि भाई नई जनरेशन का मामला है और जो रेहान है ये भी 25 साल का हो गया है, और चर्चा तो ये भी है कि रेहान जो है यहाँ चुनाव लड़ेगा अमेठी से, और अगर सोनिया गांधी की चली तो राहुल गांधी का जो वारिस है, राहुल गांधी का भी वारिस भी जो है रेहान ही हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इटली है, इटली की जो परंपरा है वहाँ पर जो ना औरत है कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनती है। तो सोनिया गांधी सब जानते हैं, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को मतलब चाहती भी नहीं है, मतलब चाहती बेटी के रूप में तो चाहती है, बड़ी प्यारी बेटी है उनकी, लेकिन राजनीतिक रूप से चाहती कांग्रेस की कमान कभी जो है ना प्रियंका गांधी के हाथ में ना आए। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा, लेकिन इच्छा तो उनकी यही है जो सूत्र बताते हैं। तो रेहान उनको भी पसंद है और 25 साल का, और चर्चा ये है कि वो इससे जो है अमेठी से चुनाव भी लड़ेगा अगला लोकसभा का। खैर, अब इन सब चीज़ों के बीच में प्रियंका गांधी ने तो शादी के लिए हाँ कर दी है, इमरान बेग ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। भाई इतने बड़े परिवार से कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा। भाई जिसमें तो हम आपसदार की जो रिश्तेदारी होती है, किसी की रिश्तेदारी में एक सांसद निकल जाए, एक जो प्रधान निकल जाए, उसी में खुश हो जाते हैं। सोचो देखो उनका कार्ड कितना शानदार बटेगा। जब इमरान बेग अपनी लड़की की शादी का कार्ड बांटेगा तो उसमें लिखेगा भाई शादी किससे हो रही है, कि रोहन वड्रा किसका लड़का, प्रियंका गांधी का लड़का, और उसमें जो लिखा जाएगा और जो देखा उत्तराकांक्षी में जो RSVP जो लिखा आता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये गांधी, वो गांधी, तो आप सोचे क्या जलवा होगा। तो भाई इमरान बेग को तो कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन सोनिया गांधी को राजनीतिक रूप से थोड़ा इससे असहज थी। लेकिन चर्चा ये है कि प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी को मना लिया, भले ही असहज भाव से ही सही वो शादी में जाएंगी। लेकिन अब आप कमेंट करके जरूर ये बताइए कि फिरोज गांधी वाला जो मामला है, जो इनके स्वर्गीय दादाजी हैं राहुल गांधी के, उनसे तो पहले भी बीजेपी घेरती रही है कि भाई फिरोज गांधी के चलते जो है ना मुस्लिम है, हालांकि वो मुस्लिम नहीं, पारसी क्रिश्चियन थे, तो और पूरी कॉकटेल भी गांधी परिवार बनी गया भाई जो है। अब मेरा मतलब मैं कहना चाह कि आप इसको कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस अब इस चीज़ से कैसे निपटेगी, क्योंकि फिरोज गांधी को लेकर के, फिरोज नाम को लेकर के कांग्रेस को पहले ही बीजेपी घेरती रही है कि वह मुस्लिम तुष्टिकरण या गांधी परिवार हिंदुओं के खिलाफ रहता है। और अब उसी परिवार में, और जिसको कि राहुल गांधी की वारिस बनाने की इच्छा है सोनिया गांधी की, उसकी पत्नी ही मुस्लिम है, मतलब कि मुस्लिमों की ही लड़की है, और वो सारे वो हालांकि हिजाब नहीं पहनती, लेकिन मुस्लिमों की लड़की। फोटो आप इस वीडियो में सारी देख ही लेंगे, उनके एक्सक्लूसिव जितने वीडियो हैं, मतलब कि जितने फोटो हैं सब एक्सक्लूसिव, फिरोज गांधी से लेकर के जो है इसके जो है पूरे जो है ना रेहान तक के फ़ोटो, रॉबर्ट के सबके फ़ोटो आप इसमें देख लेंगे एक्सक्लूसिवली। लेकिन आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इसमें बीजेपी को राजनीति करनी चाहिए या किसी को भी राजनीति करनी चाहिए, कि भाई जो शादी हो रही है तो पारिवारिक मामला है, खुशी की बात है, लेकिन हमारे देश में तो हर चीज़ राजनीति से जुड़ी होती है। तो क्या एक मतलब फिरोज नाम के बाद एक इमरान बेग का जो समधी है इसका रॉबर्ट का, ये नाम भी जो है क्या मुस्लिम समधी होना भी कहीं गांधी परिवार के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, खास करके उस परिस्थिति में जब सोनिया गांधी चाहते कि राहुल गांधी के जो उत्तराधिकारी हैं वो रेहान बने, क्योंकि रेहान भी राहुल गांधी को बेहद प्रिय है, अपने बेटे की तरह मानते हैं अपने भांजे को। हालांकि सोशल मीडिया की चर्चा अलग है कि भाई वो जो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि भाई मामा को तो ना बहू मिल रही ना बहुमत, लेकिन भांजे की शादी है, तो हमारी भी शुभकामनाएं रेहान और उसकी होने वाली पत्नी को है। लेकिन राजनीतिक रूप से इस शादी का क्या परिणाम निकलेगा ये जरूर आप बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।